फंसा के भाग गई, खिड़की से कूद के भाग गई है। हम क्या करें बताओ? हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो। डायन ना कभी भूलती है और ना ही माफ करती है। नहीं, पिछली बार तो तुम्हें सिर्फ बुढ़ा बनाया था, लेकिन इस बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़। ऐसा मत बोलो, आप बहुत अच्छी हो, आपको पता नहीं है। डायना भाई, इस बार भी माफ कर दो ना। अरे तुम जो बोलोगे हम करने के लिए तैयार हैं, हमको माफ कर दो भाई। जो मैं कहूंगी करोगे? हाँ, करेंगे पक्का। ठीक है, लेकिन इस बार अगर कोई भी गलती या गड़बड़ की तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा क्या अंजाम होगा। कोई गलती नहीं होगी, सच बता रहे हैं, कसम खाते हैं, कसम। विदेशी, पायल कहाँ है? हाँ, आप तो पायल को ढूंढने गई थी ना, कहाँ है मेरी पायल? आप चुप क्यों है? बताइए पायल कहाँ है? जी, वो पायल ना, उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, उसे चक्कर आ गया था तो। क्या चक्कर? कहाँ है मेरी पायल? वो ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मॉम। ऐसे तो पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। डैड प्लीज कुछ कीजिए। पहले तो सिर्फ गुड़िया की आत्मा त्रिशंकुलोक गई थी, अब ऐसा लग रहा है जैसे उसका पूरा शरीर त्रिशंकुलोक जा रहा है। अगर गुड़िया का पूरा शरीर त्रिशंकुलोक चला गया तो फिर इसे वापस लाना नामुमकिन हो जाएगा। नहीं नहीं, गुड़िया को हमेशा के लिए खो देगी। नहीं डैड, नहीं जी, हमें छोड़ के नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं जा सकती। डैड प्लीज कुछ कीजिए। फिक्र मत करो साबी, फिक्र मत करो। तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा, हम गुड़िया को वापस लाकर रहेंगे। पायल तो ठीक तो है ना? बेटा हम डर गए थे। क्या हुआ था तुझे? वेश्री जी कह रहे थे कि तुझे चक्कर आया था। हाँ, वो थोड़ा सा एग्जर्शन हो गया था उसकी वजह से, पर अब मैं ठीक हूँ। तू खड़ी मत रहे, चल आराम करते। अरे मॉम डोंट वरी, आई एम फाइन, इट्स ओके। मैं आपको बता नहीं सकती हम लोग कितना डर गए थे। मैं समझ सकती हूँ। औलाद की चिंता होती ही ऐसी है। जो काम हम पिया बन के नहीं कर सके, वो काम हम पायल बन के करेंगे। अपने दिलबर से शादी। तुम चाहे जिंदगी भर चिल्लाती रहो पायल, लेकिन तुम्हारी आवाज उस पिंजरे से बाहर नहीं आएगी। सावी? हाँ सावी बोलो। हेलवेची आंटी, आपको पता है कि पंडित जी कहाँ है? क्या हुआ सावी? वहाँ सब ठीक तो है ना? आंटी वो पिया दिया ना। सावी, सावी क्या हुआ? सावी कुछ बोलो ना, पिया ठीक तो है ना? वेत्री जी आप फिक्र मत कीजिए, पिया को ठीक करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप बस अंश पर ध्यान दीजिए, किसी भी वजह से उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर चाहे उसके लिए आपको उसकी किसी भी जायज नाजायज मांग को पूरा करना पड़े, कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने उसकी कोई भी बात टाली तो हो सकता है कि वो घर छोड़कर चला जाए। आप समझ रही हैं ना? ठीक है निशान जी। नमस्ते। ये आपने क्या किया डैड? वेत्री आंटी को सब कुछ क्यों नहीं बताया? वेत्री जी वैसे ही बहुत परेशान है, अब गुड़िया के बारे में जान जाती बहुत ज्यादा परेशान हो जाती। और वैसे भी गुड़िया को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है, इसमें वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन हम पिया दी को ठीक तो कर पाएंगे ना डैड? भगवान पर भरोसा रखो बेटा, जो सही होता है उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। वैदेश्वरी, कहाँ इतना घबराई हुई काहे हो? किसका फोन था? सावी का फोन था।
क्या कह रही थी? या के बारे में कुछ बता रही थी, लेकिन निशान जी ने रोक दिया उसे। बहुत घबराई हुई थी, जैसे कि कोई खतरे की बात हो। समझ नहीं पाई मैं। क्या हुआ अंश? पता नहीं माँ, सीने में अजीब सा दर्द हो रहा है। मैं दावंश हूं, मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना माँ। फिर क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है माँ? तुझे दर्द हो रहा है क्योंकि पिया मर रही है। दिल इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और ये कमजोरी अब तक तेरे सीने में धड़क रही है। अब तक तेरे अंदर का इंसान जिंदा है। अब तक तू पूरी तरह दावंश नहीं बना है, और जब तक तू पूरी तरह दावंश नहीं बनेगा तब तक सबसे शक्तिशाली नहीं बन पाएगा अंश। तो मैं क्या करूं? कैसे मारूं अपने अंदर के इंसान को? मुझे कमजोर नहीं बनना, मुझे सबसे शक्तिशाली बनना है, सबसे शक्तिशाली। तुझे दावंश बनने से सिर्फ एक ही चीज रोक रही है, एक ही चीज है जो तुझे दर्द दे रही है, प्यार। मुझे ना दर्द चाहिए ना प्यार। इस दर्द और प्यार से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है। शुक्र है होश में आने के बाद पायल को कुछ याद नहीं है। भाभी भगवान करे कि सब कुछ अच्छा हो जाए। वैदेश्री, मैं अंश, अंश बेटा, तू यहाँ पे? अंश, तू तू ठीक है ना? तू यहाँ अकेले क्यों खड़ा है? तो जाकर। हाँ, इतना खास दिन है आज, जाना अपने भाई बहनों से मिल। सही कहा आपने, आज सच में बहुत खास दिन। इसके बाद शादी जो हो रही है। हाँ वही तो, लेकिन तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले, कमरे में ही रखे। जा बदला। वो कपड़े मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? अंश, तूने खुद ही ने चुने थे ना ये कपड़े? हाँ, लेकिन ऋषि की शादी के लिए। लेकिन अब ऋषि की शादी नहीं हो रही है। अब शादी मेरी हो रही है। ये तू क्या कह रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया? क्या बोल रहा है? शादी ऋषि की हो रही है, पायल से, तुम्हारी नहीं। ऋषि और पायल की शादी हो रही थी, अब मेरी और पायल की शादी होगी। चल मेरे साथ। क्या बोले जा रहा है अंश? कुछ तो सोच समझ के बोल। पायल ऋषि की मंगेतर है, तेरी होने वाली भाभी है। वैदेश्री, क्या कर रही हो जी? धीरे बोलो, पायल के घर वालों ने अगर सुन लिया तो क्या सोचेंगे जी वो लोग? अंश, ऋषि तेरा भाई है, वो कितना मानता है तुझे, तू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने फैसला कर लिया है, मुझे पायल से शादी करनी है तो करनी है। आप लोगों की मर्जी हो या ना हो। तो कहा तेरे लिए हम बड़ों की मर्जी, उनकी मंजूरी कोई मायने नहीं रखती। कहा मेरे लिए सिर्फ अपनी मर्जी मायने रखती है। देखता हूं तो तेरी मर्जी। आप बस अंश पर ध्यान दीजिए, किसी भी वजह से उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। फिर चाहे उसके लिए आपको उसकी कोई भी जायज नाजायज मांग पूरी करनी पड़े तो कर दीजिए। देख अंश, बात सिर्फ तेरी नहीं है ना। पायल की खुशी
उसकी मर्जी भी तो मायने रखती है ना। और उसकी खुशी ऋषि के साथ है। उसने ऋषि से शादी करने के लिए हाँ कहा है। लेकिन अगर अंश मुझसे शादी करना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। बल्कि मुझे ऋषि से ज्यादा अंश पसंद है। पायल, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? सुन लिया, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आई एम श्योर अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर प्रॉब्लम है तो इट्स योर प्रॉब्लम। चलो पायल, तुम्हारे मॉम डैड को फैसला सुना। सात फेरे लेके 7 जन्मों की बात कर रही थी ना पिया। मुझे सिंदूर की कीमत समझा रही थी। तुम्हारे सामने ना तो कोई दैविक खड़ी है ना ही कोई सर्पिका। तुम्हारे सामने एक पत्नी खड़ी है। मैंने अग्नि को साक्षी मान के अंश के साथ 7 फेरे लिए हैं। एक पत्नी अगर ठान ले तो यमराज को भी हरा सकती है। तुम तो फिर भी एक डायन। अब देखना कैसे 7 जन्मों का रिश्ता इसी जन्म में टूटेगा।